हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी आपकी एक लकड़हारे की है जो बहुत ही गरीब होता है। वो एक दिन जंगल में गया होता है, लकड़ी काटता रहता है, बहुत सारे पेड़ काटता है, बहुत मेहनत करता है बेचारा। लेकिन क्या होता है, एक दिन गर्मी का दिन था तो उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है। तो वो क्या किया कि वहीं जंगल के आसपास में ही एक नदी थी, वो वहाँ गया पानी पीने के लिए। अब जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, उसकी कुल्हाड़ी नदी में ही गिर गई। अब इसके बाद बेचारा बहुत परेशान हुआ कि भाई मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, अब मैं इतना गरीब भी हूँ, अगर मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो मैं अपने घर कैसे चलाऊंगा। बेचारा बहुत परेशान होता है और इसी की परेशानियों की वजह से वो क्या करता है, वहीं बैठ के रोने लगता है। फिर क्या होता है कि उस नदी से एक देवता निकलते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम रो क्यों रहे हो। तो वो बताता है कि भाई मेरी कुल्हाड़ी यहाँ नदी में गिर गई है और वो मुझे मिल नहीं रही है, अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा अगर मैंने पेड़ नहीं काटा तो बहुत परेशान था, वो रोता रहता है। तो जो देवता निकलते हैं नदी से, वो पूछते हैं कि भाई मुझे नदी के अंदर एक कुल्हाड़ी मिली है, शायद तुम देख लो वो तुम्हारी ही हो। तो उन्होंने उसको कुल्हाड़ी दिखाई, तो वो कुल्हाड़ी सोने की थी। उस आदमी ने मना कर दिया, नहीं भाई ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी की थी, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, ये मेरी नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो फिर रोने लगा। उसके बाद फिर देवता निकले कुछ देर बाद, तो उन्होंने क्या कहा, भाई मुझे एक और कुल्हाड़ी मिली है, तुम इसको देख लो, शायद ये तुम्हारी कुल्हाड़ी हो। अब वो कुल्हाड़ी कौन सी होती है, चांदी की। लेकिन लकड़हारा फिर मना कर देता है, कहता है नहीं भाई ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो किसकी थी, लकड़ी की थी, ये तो चांदी की है। वो फिर मना कर दिया और फिर वहीं बैठ के वो रोने लगता है। देवता फिर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो आते हैं और इस बार वो एक और कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और वो बोलते हैं भाई मुझे एक और कुल्हाड़ी मिली है, तुम देख लो शायद ये तुम्हारी हो। तो इस बार उन्होंने दिखाया, वो रहती है कौन सी कुल्हाड़ी, लकड़ी की कुल्हाड़ी। जब उसने अपनी कुल्हाड़ी देखी कि वाह मेरी कुल्हाड़ी मिल गई, भाई साहब तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी कुल्हाड़ी ढूंढ दी। वो बहुत खुश हो जाता है और वहाँ जाने लगता है। तभी देवता उसको रोकते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुआ कि तुम्हारे अंदर लालच नहीं है, तुम अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हो, तो इसीलिए मैं इन तीनों कुल्हाड़ियों को तुम्हें देना चाहता हूँ। और वो खुशी से उन तीनों कुल्हाड़ियों को उस लकड़हारे को सौंप देते हैं और वो बहुत खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और फिर वो एज यूजुअल अपने काम में लग जाता है। लेकिन अब क्या होता है, वहीं जंगल में उसी के पीछे एक और लकड़हारा रहता है जो ये सारी बातें देख रहा होता है। अब वो क्या सोचता है कि इसको तो सोने की कुल्हाड़ी मिली, चांदी की कुल्हाड़ी मिली, ये पागल था जिसने नहीं लिया, मना कर दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो भी क्या किया, उस नदी के किनारे गया, उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी नदी में। अब क्या हुआ, देवता निकले वहाँ से, फिर से नदी से निकले। फिर उन्होंने उसको कहा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा भाई मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है। तो देवता कहते हैं कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढता हूँ। फिर वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर निकलते हैं और वो पूछते हैं कि भाई क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो वो बोल देता है कि हाँ ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। जब उसने ये बात कह दी कि नहीं ये तो मेरी ही कुल्हाड़ी है, देवता इसी बात पे क्या करें, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा तुम बहुत ज़्यादा लालच कर रहे हो और इसलिए अब तुम्हें एक भी कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि जो तुम्हारी अपनी कुल्हाड़ी जो गिर गई थी अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी काम में, किसी भी बात में या किसी भी चीज़ में हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम कभी लालच कर रहे होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, जो चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं पहले से, हम उसे भी गंवा बैठते हैं। जैसे कि आपने खुद देखा है, जो पहला वाला लकड़हारा था, अगर उसने लालच करी होती तो उसे भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो अपने काम के लिए ईमानदार था, इसीलिए उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो हमें लाइफ में कभी भी किसी भी तरह का लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें हर काम को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे।
थैंक यू।